हमारे कर्मों का फल। कर्मों का कानून परमात्मा का बनाया हुआ है। सारा संसार कर्मों के कानून के मुताबिक चलता है। इस कानून के अनुसार हमारी हर सोच और हर कर्म का कोई न कोई नतीजा जरूर हमारे सामने आता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जेहा बीजय सो लूढ़े, कर्मा संदड़ा खेत। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। हमारी जिंदगी की हर करनी और सोच का हिसाब कर्मों के खाते में जमा किया जाता है। इन कर्मों का फल हमें या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। हम किसी भी हालत में कर्मों के फल से बच नहीं सकते। एक कहावत है कि कर्मों की चक्की धीमी चलती है, पर वह पीसती बड़ी बारीकी से है। इसके बारे में संत कबीर ने कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आई के साबित गया न कोय। कर्म फल को समझने के लिए महाभारत में एक कहानी है, जिससे हम कर्म फल के कानून को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इस कलंक से वे बहुत दुखी थे, परंतु कुछ पुण्य कर्मों की वजह से उनमें शक्ति थी कि वे अपने पिछले जन्मों के बारे में जान सकते थे। उन्होंने अंधेपन की वजह जानने के लिए अपने पिछले 100 जन्मों पर नजर डाली, लेकिन उन्हें अंधेपन की कोई वजह नहीं मिली। पूछने पर भगवान कृष्ण ने सलाह दी कि वे 100 जन्मों से भी पीछे के जन्मों पर नजर डालें। राजा ने ऐसा किया और देखा कि एक जन्म में उन्होंने बचपन में अनजानेपन में किसी जानवर को उसकी आंखों के कांटे चुभोकर अंधा कर दिया था। इस करने का फल उन्हें इस जन्म में मिला है, जिससे वे अंधे राजा के रूप में पैदा हुए। दय दय दोष न देव किसय, दोष कर्मा आपणिया। जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए आवर्जना। गुरु नानक देव जी। गलत काम करके भी हम कई बार बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि हम दुनियावी कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि एक कमरे में अगर 5 साल का बच्चा भी हो तो हम उस कमरे से एक पेंसिल भी नहीं चुराते, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर होते हुए भी हम क्या कुछ नहीं करते। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। हम उसे धोखा नहीं दे सकते। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है वही काटता है। बाइबल के शब्द। हमें इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक है, क्योंकि हम ऐसे कर्म या तो हालात से मजबूर होकर करते हैं या अपनी प्रेमी जनों की खातिर करते हैं। परमात्मा के दरबार में जब हमारे कर्मों का हिसाब होगा, तब इन कर्मों के लिए हमें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमारे कर्ज को कोई दूसरा नहीं चुका सकता। हर आत्मा जो कुछ कर्म कमाती है अपने लिए ही कमाती है।
कोई किसी दूसरे के कर्मों का बोझ नहीं उठाता, ना उठा सकता है। कुरान। हत्या करना महापाप है। यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। हमारे पास बेटा हो सकता है, धन भी हो सकता है, लेकिन जिस बेटे और धन को पाने के लिए हमने जो नीच कर्म किए, क्या उसके बाद हम कभी चैन से ही जी पाएंगे? परमात्मा की रजा में रहने का मतलब है कि इस बात को पल्ले बांध लें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बिना वजह नहीं हो रहा। हमने अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे, आज हम उन्हीं कर्मों का नतीजा भुगत रहे हैं। इसीलिए अगर हमारी किस्मत में बेटी है तो यह मालिक की रजा है। हमें प्यार से उसका स्वागत करना चाहिए। माँ के घर में बेटी का आना कोई दुर्घटना नहीं होती जिसका हमें इलाज करना पड़े, बल्कि यह उस मालिक की रजा होती है। उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम परमात्मा की रजा में क्यों नहीं रह सकते? हमें चिंता किस बात की है? हमें बेटा चाहिए। बेटा ही क्यों चाहिए? इसलिए कि वंश चलता रहे, इसीलिए कि जमीन जायदाद परिवार में ही बनी रहे। क्या बुढ़ापे में पैसे और सहारे के लिए, क्या अपने कारोबार या धन कमाने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें यह सब चिंताएं एक तरफ रख देनी चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो सही है, और जब बुरा वक्त आए हमें मालिक की तरफ मुंह मोड़ना चाहिए, इस विश्वास से कि वह हमारी मदद जरूर करेगा। आपका चिंता करना यह बताता है कि आपको परमात्मा की रहमत में, खुद परमात्मा में भरोसा नहीं। मालिक को अपनी मौज के माफी की सब कुछ करने दो। उसे अपनी इच्छा पर चलने की या चलाने की कोशिश न करो। अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखो तो कभी दुख न होंगे। जब परमात्मा फूलों की इस इतनी अच्छी तरह से देखभाल करता है जो आज है और कल नहीं होंगे, क्या वह तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा? तुम्हारे विश्वास में कमी है। अपने रिश्ते नाते और दुनिया के साज सामान को अगर परमार्थ की नज़र से देखें तो सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी और हमें एहसास होगा कि ये हमारे हैं या नहीं। हमें जो मिला है वह कुछ समय के लिए है, इसीलिए हम इन चीज़ों को अपना मानकर इनसे चिपक ना जाएं, अपने उसूलों के साथ समझौता ना करें और ना ही अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा से ऊपर मान लें। असल में सब कुछ मालिक का है और हम सिर्फ उन चीज़ों को संभालने वाले परिंदे हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपना काम ईमानदारी और प्यार से करें और उस करने का फल पूरे विश्वास के साथ मालिक के हाथों में छोड़ दें।